आओ बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 है। एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 11th। उसका चैप्टर था आपको 10 स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग मिसलिनियस का एग्जाम्पल देख रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन का। तो उसमें पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 23 को कवर किया था। इसमें हम लोग 24 देख रहे हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको इन सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, तो उससे भी आप आगे पीछे की वीडियो में जा सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन का आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ कुछ लिंक दे दिए हैं। उस लिंक से आप पहले वाले वीडियो पे जा सकते हैं और बाद वाले वीडियो पे जा सकते हैं आसानी से। तो इससे आपको सहूलियत होगा एक से दूसरे वीडियो में जंप करने में, ये देखने में। बाकी आप प्लेलिस्ट में इन सब के मोस्टली हमने प्लेलिस्ट बनाते गए हैं, तो आप उसमें सेपरेट क्लास और सेपरेट चैप्टर्स आप आसानी से देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। आपको आई थिंक उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, कहता है ए लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट्स बिटवीन द लाइन। ए लाइन इज, एक लाइन ऐसा है कि इट्स सेगमेंट्स बिटवीन द लाइन, दो लाइन के बीच में इसका जो सेगमेंट्स है, ठीक है। 5x माइनस वाई इक्वल टू 4, वाई प्लस 4, ये पहला लाइन। एंड दूसरा लाइन 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट 1,5 पे वो बाइसेक्ट करता है। ऑब्टेन इट्स इक्वेशन, तो उसका इक्वेशन आपको पता करना है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा ये रफली डायग्राम हमने आपको बना दिया है ताकि आपको समझने के लिए आसान रहे। देखिए, इस तरह का डायग्राम है, वो एनसीईआरटी बुक में भी आपको डायग्राम दे रखा है। देखिए, यही रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है ना। और यही वो पॉइंट्स है जो इसको बाइसेक्ट करता है। और दो लाइन जो गिवन आपको दे रखे हैं, एक तो ये L2 और एक ये L1, ठीक है ना। ये देखिए L1, इसका आपको इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका इक्वेशन दे रखा है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों आपको एज इट इज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फिगर आपको एज इट इज़ बनाए हुए हैं और ये आपका बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों पार्ट्स मोस्टली बराबर होंगे। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि ये दोनों पार्ट्स आपके बराबर हो गए, बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है। देखिए, कुछ पार्ट हमने गिवन आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिए हैं ताकि आपके समझने में आसानी हो। देखिए, लेट द लाइन L इंटरसेक्ट द लाइन L1 L2। देखिए, इस लाइन को हमने L लिया है, ये जो लंबा लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन को हम लोगों ने L लिया है, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको इंटरसेक्ट करता है किसके, इन दोनों लाइन को, P और Q पे। आप देख सकते हैं आसानी से। देखिए, ये देखिए, ये लाइन L है, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, ये दोनों लाइन को। ये L2 लाइन है, L1 लाइन है, ठीक है। इसको हमने L नाम दिया है, इसको नाम दिया है L2 और L1, ध्यान रखिएगा लाइन का, ठीक है ना। एट द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली, आपको बताया गया अभी P ऊपर है और नीचे Q है रिस्पेक्टिवली। अब पॉइंट P, ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट P है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट्स है वो सेटिस्फाइड करेगा इस लाइन को, किस लाइन के ऊपर है, जिस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट्स है तो उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, वही कंडीशन दिया है। यानी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको आसानी से वो सेटिस्फाइड करेगा। देखिए, अब सेटिस्फाइड जब करेगा तो इससे हम स्लोप को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें y की बात करें तो y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको माइनस से तो प्लस में बदल जाएगा। यानी y इक्वल टू 5x प्लस 4 एज इट इज रहेगा। ये y को हम सेकंड साइड लेके जाए तो प्लस हो जाएगा, और 5x और 4 दोनों प्लस में, तो ऑलरेडी पहले से, तो ये पहले से प्लस में ऑलरेडी ये रहेंगे। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप एज इट इज, ठीक है ना, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है ना, ये जो हमारा था लाइन L2 रहा ये, तो इसको थोड़ा सा हम अपनी सहूलियत के लिए इसको नेमिंग थोड़ा सा अच्छा से कर देते हैं। इसका नेमिंग जो हमने किया है P का x1 y1 हमने कर दिया है। तो इस हिसाब से इसमें हम कर देते हैं 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y हमने निकाला 5x प्लस 4, ये हमने इसको एज इट इज निकाल दिया। अब इसमें हम लोग x1 कर देते हैं, इसी लाइन को हम लोग इस हिसाब से लिख देते हैं। देखिए, आप यहाँ हम कर देते हैं 5x1 माइनस y1 और प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है।
कि हम लोग को सहूलियत हो, आसानी से हमको काम करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक, अब देखिए y1 को निकाला तो यहाँ आप एज इट इज लिख सकते हैं y1 और ये x1 और +4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सिमिलरली उसको हम लोग बात करें, सिमिलरली यहाँ देख ध्यान रखिएगा, ये y1 हमने कर दिया है इसको अपने समझने के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें पॉइंट Q, तो यहाँ पे आपको दे रखा है x2 और y2, ये देखिए ये पॉइंट से x2 y2, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो इक्वेशंस होगा, ठीक है ना, ये इक्वेशंस आ रहा है इस वाले पे 3x 4y -4, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x + 4y - 4 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये चूंकि सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसकी जगह x y की जगह ये मान को हम पुट अप कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3x2 + 4y2 - 4 = 0, और इस हिसाब से यहाँ हम लोग y2 निकाल सकते हैं। तो 4y2 = हो जाएगा, x को आप इधर लाइए तो ये पार्ट हो जाएंगे आपके पास, 4 को इधर लाएंगे पहले तो 4 माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा -3x2 एज इट इज़। अभी देखिए 4 के साथ y है, y2 के साथ 4 है, तो y2 को अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4 - 3x2 और अपॉन 4। इस हिसाब से ये देखिए ये y2 कंडीशन रहा है और ये आपका x ये y1 वाला कंडीशन रहा है, ठीक है ना। y1 को हमने 5x - y + 4 = 0, तो देखिए x को x1 और y को y1 लिया है क्योंकि ये इस पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब सेटिस्फाइड करा तो इसके x y के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लिख सकते हैं, तो उसी हिसाब से हमने किया है इस लाइन के बदले, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन आपको दिया है 5x - y + 4 को हमने x को x1 और y को y1 कर दिया, तो ये दोनों हिसाब से आपने यहाँ पे देख लिया। और चूंकि देखिए ये जो पॉइंट्स है ये इस लाइन पे है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट्स है क्योंकि बाइसेक्ट करता है ये r जो है, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग कह सकते हैं कि सिंस पॉइंट R इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन L जिसका नाम PQ उसका मिड पॉइंट्स है, ठीक है ना। अब जब मिड पॉइंट्स है, ठीक है ना, तो हम लोग अप्लीकेबल करेंगे मिड पॉइंट्स के लिए। अब यहाँ देखिए हम लोग करते हैं फॉर पॉइंट R, ठीक है ना, फॉर पॉइंट R के डिस्कस करते हैं, ठीक है। R का आपको दे रखा है 1 और 5, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम लोग मिड पॉइंट रूल से चलते हैं, लिखेंगे बाय मिड पॉइंट रूल, ठीक है। तो मिड पॉइंट रूल क्या कहता है हमारे पास कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है ना, कि इसका कोऑर्डिनेट्स इसका कोऑर्डिनेट्स जो होगा, ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट्स होगा x1 + x2/2 कॉमा ये x का कोऑर्डिनेट्स होगा और y का कोऑर्डिनेट्स y1 + y2/2, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स उसके आएंगे। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x का कोऑर्डिनेट्स चूँकि आपको दे रखा है 1, ठीक है, तो एज इट इज़ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 = x1 + x2/2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 को 1 से और इसको 1 से, तो x1 + x2 यहाँ हो जाएगा x1 + x2 = 2 1 2 2, ये इक्वेशन एक प्राप्त हुआ, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें सेकेंड वाले पार्ट की, तो y ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 5, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 = y1 + y2/2, तो ये 2 5 = 10 हो जाएगा, यानी कि y1 + y2 = 10, ये रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है। तो एज इट इज़ हमने इसका नाम दिया नहीं है तो हम यहाँ नाम फिलहाल दे देते हैं, इसको हम एज इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, ठीक है ना। 5x1 - y1 + 4 = 0 फर्स्ट करते हैं, और सेकेंड इक्वेशन हम लोग करते हैं 3x2 4y2 - 4, इसको इक्वेशन हम लोग नाम देते हैं 2। ये सब नाम दे रहे हैं आपके सहूलियत के लिए जो आसानी से सॉल्व किया जा सके, और इसको एज इट इज़ x1 + x2 है तो इसको हम लोग एज इट इज़ नाम हम लोग दे सकते हैं 3, और ये इक्वेशन y1 y2 ये इक्वेशन आपका रहेगा 4, ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी रहा।
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 3 और 1 को कंबाइन करते हैं कि यहाँ देखिए x1 y1 है और यहाँ भी x2 y2 है। तो इस इक्वेशन से हमको x1 और y2 इसकी वैल्यू आसानी से प्राप्त हो सकती है। इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग इसी इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, लाइन थोड़ा खींच दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो 1 इक्वेशन आपके पास है, 1 दे रखा आपको 5x1 माइनस y1 इजकल टू -4। ये देखिए ये दिया है 5x1 माइनस y1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास आया। अब 3 की बात करें तो 3 हमारे पास था x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 और इक्वल टू आपके पास है 2। तो एक्चुअली में क्या है कि थोड़ा सा सॉर्ट आउट इसको करना है कटिंग करने के लिए। ये देखिए दोनों पार्ट को बराबर करना जरूरी होता है। इस वाले इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसा कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को यानी कि थर्ड वाले इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, किससे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कर देते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5। देखिए 5 से हमने मल्टीप्लाई किया अब, तो ये हो जाएगा 5x और ये प्लस 5x2 और ये 5 2 जा 10। ये देखिए ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए 5x1 ये सेम हो गए। तो अब इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करके आसानी से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कटिंग करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये माइनस माइनस और ये माइनस होगा तो ये प्लस माइनस कटिंग होगा। बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सब्सट्रैक्ट करके कर दिया। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आया, देखिए ये वाला रिजल्ट आया -y1। तो एज इट इज आप यहाँ लिखिए -y1 और ये देखिए -5x2 तो -5x2। यहाँ देखिए 4 में से 10 जाएगा, ठीक है, तो 4 भी माइनस में है और 10 भी आपके माइनस में, तो दोनों माइनस में हैं तो ये 14 हो जाएगा -14। ये रिजल्ट आया, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको एक ये क्वेश्चन ये प्राप्त हो गया। आप ये एज इट इज इसको लिख दीजिए -y1 -5x2 इक्वल टू -14। तो इसको एज इट इज हम लोग नाम दे देते हैं 5, इक्वेशन 5 एज इट इज हम लोग नाम दे दिए। ठीक है, तो हमने लिया था 1 और 3 को। ठीक है, अब हम लोग कॉम्बिनेशंस करते हैं। कॉम्बिनेशन आपको करते हैं 2 और 4 का। ठीक है, तो 2 और 4 का जब कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन ये रहा, ये वाला 2 x2 y2 और 4 का कॉम्बिनेशन ये रहा y1 y2। तो इसमें हम लोग एज इट इज करते हैं। देखिए तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना, जब दूसरा इक्वेशन हम लोग एज इट इज इसमें ले रहे हैं तो देखिए इक्वेशन में हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। 2 और 4 में लेते हैं तो 4 तो आपके पास y1 और y2 है, इसको ज़रा हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, ताकि ये 4 से आसानी से कट जाए। देखिए y2 कट जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये आसानी हमारे पास रहेगा। ठीक है, ये y2 आसानी से ये कट सकता है हमारे पास। ठीक, तो उस कंडीशंस में हम लोग थोड़ा सा इसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो कंडीशन दिया है, ठीक है ना, तो ये y2 कट सकता है। तो इसलिए इस इक्वेशन को रहने देते हैं, 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/4 देन सब्सट्रैक्टिंग उसके बाद सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 का जो इक्वेशन आप देख सकते हैं, 2 का इक्वेशन जो आपके पास है, ठीक है ना,
वो आप देख लीजिए, ये रहा 2 का इक्वेशन, ठीक है ना, 3x2, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x2 प्लस 4y2 इजकल टू 4। ये देखिए 3x2 4y2, ये 4 माइनस में है तो प्लस में उधर चला जाएगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया 3x2 प्लस 4y2 इजकल टू 4। ये इक्वेशन हो गया। अब 4 इक्वेशन को लेना है, ठीक है। तो 4 इक्वेशन जो था, ठीक है ना, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 4 इक्वेशन आपके पास है। 4 इक्वेशन देखिए वाला है y1 y2, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई 4y1 4y2, तो एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4y1 प्लस 4y2 इजकल टू 10 4 जा 40 अपॉन में ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस। ये देखिए दोनों सिमिलर टर्म है तो ये दोनों तो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला टर्म बचेगा 3x2, तो लिख सकते हैं 3x2 माइनस 4y1 इक्वल टू, ये देखिए 4 में से 40 जाएगा तो माइनस 36 बचेगा। इसको इक्वेशन को हम लोग लेते हैं 6, ठीक है। ये 2 इक्वेशन हमको आसानी से मिल गए। अब चूंकि पहले हमको मिले थे 5 नंबर, ठीक है, तो 5 नंबर इक्वेशन से हम लोग चलते हैं, दोनों को लेकर के चलते हैं। 5 वाला इक्वेशन देखिए, 5 वाला इक्वेशन जो था हमारे पास था आपके पास, ठीक है, माइनस y1 माइनस 5x2 इजकल टू माइनस 14। ये इक्वेशन आपके पास 5 है, ये 6 हमको मिला, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन मिल गए। इसमें देखिए कुछ कॉमन टर्म, ये y कॉमन टर्म है, ये चाहे तो कट सकता है, और x2 x1 ये एक इक्वेशन बैठ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए 4 है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो ये टर्म हमारे पास आसानी से कट सकते हैं, ठीक है ना। अगर 5 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 5 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। देखिए इसको कटिंग करने के लिए दोनों सिमिलर टर्म है, ठीक है ना, और फिर ऑन सब्सट्रैक्टिंग इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है ना, तो ऑन सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना। अब 6 को लीजिए, देखिए ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, एज इट इज़ 3x2 इसको लिख सकते हैं माइनस 4y1 इजकल टू माइनस 36। इसको मल्टीप्लाई करना है 4y1, तो चूँकि y1 बाद में है तो हम इसको बाद में लिखेंगे। देखिए 4y1 तो माइनस 4y1 और 4 5 जा 20x2 हो जाएगा, 4 5 जा 20 तो माइनस 20x2, ठीक है ना, एज इट इज़, और 14 चौका 56 तो माइनस 56। ये रिजल्ट आपके पास आसानी से आ जाएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं। देखिए मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, ठीक है। ये आप सावधानी से 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चूंकि हमको माइनस करना है, ये देखिए तो ये माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये भी चूँकि प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, देखिए माइनस प्लस है तो ये तो टर्म हमारे पास खत्म हो जाएगा बहुत आसानी से। ये देखिए 20 प्लस में, अभी 3 प्लस में तो 23 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 23x2, और यहाँ देखिए 56 में से 36 जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 20, तो इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा, ठीक है। तो अब x2 की बात करें तो x2 हमारे पास निकलेगा 20/23, ये निकलेगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जब x2 निकल गया, ठीक है ना, तो इसका मान हम लोग x3 में लेकर के चलेंगे तो आपको आसानी से निकल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए ये x2 का मान निकल गया। अब x3 में हम लोग चलते हैं, देखिए x3 में देखिए ये x3 क्या दे रखा है, देखिए x1 x2 दिया हुआ, ठीक है। तो एज इट इज़ हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए ये 3 इक्वेशन रहा, तो 3 इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 इजकल टू आपके पास 2 है, तो हमारे पास x2 का मान आया है, तो x1 तो एज इट इज रहेगा, x2 रहेगा 20/23 इजकल टू 2, ये रिजल्ट रहेगा, ठीक। ये उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप एज इट इज इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कर सकते हैं x1 बराबर 2 - 20/23, तो 2 के नीचे 1 लगाइए,
46 माइनस 20 और अपॉन 23। तो x1 आपके पास निकलेगा 46 20, तो ये हो जाएगा 26 और 23। तो x1 आपके पास आसानी से निकल गया और x2 पहले आपको निकल चुका था। x1 ये रहा और x2 आपके पास ऑलरेडी है 20/23। ये दोनों आपके पास निकल गए, x1 और x2। तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं था, बहुत आसानी से हमारे पास ये सॉर्ट आउट हो गया। अब इसके अलावा देखिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 6 में चलते हैं, ठीक है ना। 6 के मार्फत से हम उसमें y1 y2 की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6, ठीक है। तो 6 देखिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन ये रहा 3x2 4y1 और 36। तो x2 हमारे पास है तो y1 निकल जाएगा इससे, ठीक है, आसानी से। अब इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास है 3x2 माइनस 4y1 इक्वल टू -36, ये इक्वेशन है। अब हमारे पास x2 का वैल्यू देखिए इधर रखा, मान पुट कर दीजिए 3 × 20/23 माइनस 4y1 माइनस 36। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा 60, ठीक है ना। तो आप एज इट इज़ ये काम कर सकते हैं, y को आप इधर लाइए, बेहतर रहेगा। ये आ जाएगा आपके पास 60/23 और ये प्लस 36, ये माइनस है तो प्लस आ गया, और ये इधर आ जाएगा 4y1 एज इट इज़, ठीक है ना। हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसा टर्म थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 60 तो एज इट इज़ रहेगा, और ये जो मल्टीप्लाई होगा 36 और 23, 36 और 23 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 828 आएगा, 828 और अपॉन में 23 रहेगा, क्योंकि इसको हमने एलसीएम लेकर के कैलकुलेशन कर दिया। हमारे पास 4y1, जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 888, ये देखिए 828 और 60 888 आ जाएगा। ये 4y तो 4 इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा। तो आप एज इट इज़ वही काम कीजिए, यहाँ पे हम लोग y को निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 888 अपॉन 23 इंटू 1/4, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 दूनी 8, यानी निकलेगा 222 अपॉन 23। ये आपके पास क्या निकलेगा y1, तो y1 डालिए यहाँ पे, ये y1 हम लोग को निकल गया बहुत आसानी से, ठीक है। y1 में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, तो y1 हमारे पास ये आसानी से निकल गया। अब जब y1 हमारे पास आसानी से निकल गया, ठीक है ना, तो y1 निकलने के बाद, ठीक है ना, y1 जब हमारे पास आसानी से ऑलरेडी ये निकल गया है, ठीक है, तो y1 के बाद हम लोग देखते हैं कि y2, ठीक है ना, y2 को सॉर्ट आउट करें। तो y2 को सॉर्ट आउट के लिए देखिए अब हम लोग चलते हैं y2 को सॉर्ट आउट के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन जो था वो था आपका y1 प्लस y2 इक्वल टू 10। आप एज इट इज़ यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए y1 y2 इक्वल टू क्या है 10, ये आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट रहा। अब इसमें आप मान भर देंगे, ठीक है ना, y1 का, तो हमारे पास आएगा y1 की वैल्यू दिया है 2 y1 जो दे रखा था आपके पास 222 अपॉन 23 दिया हुआ है, ये आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, प्लस y2 इक्वल टू 10, ये रिजल्ट आपके पास दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो आप देखिए इसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये देखिए इस टर्म को उधर लेकर के चले जाइए, तो y2 बराबर 10 माइनस 222 अपॉन 23। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 230 अपॉन 222 और अपॉन 23, इसको नीचे बना के एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 230 में से 222 जाएगा, तो ये बचेगा 8/23 और ये हो जाएगा y2। तो y2 का रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। हमको x1 y1 x2 y2 ये सारे पॉइंट्स हमको प्राप्त हो गए, ठीक है। अब हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं पॉइंट्स को। देखिए
पॉइंट्स जो हमारे पास प्राप्त हुए हैं, तो हमारे पास हैं x1 y1, ये जो पॉइंट्स हमको मिले हैं, ठीक है, हमको x1 जो पॉइंट्स मिला है वो है 26/23 और y1 जो हम लोग को पॉइंट्स मिले हैं 222 और बटे 23, ये पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है। और उसी हिसाब से x2 और y2 की बात करें तो x2 मिला आपको 20/23 और y2 जो मिला है वो आपके पास है 8/23, ये वाला। तो ये दोनों पॉइंट्स हमको आसानी से मिल गए। अब जब हमको मिल गए तो हमें जानते हैं, ठीक है ना, कि जो इक्वेशन था, आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये दोनों पॉइंट्स हमको प्राप्त हो गए, ये वाला पॉइंट्स, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट्स हमको आसानी से प्राप्त हो गए। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या इस वाले लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस वाले लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं एज इट इज, ठीक है ना। देखिए हम लोग इसको एज इट इज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द point 15, through the points 15 and px1 y1, ये आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए पासिंग थ्रू पॉइंट्स 15 एंड x1 y1, ठीक है ना। तो जब इस पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो दो पॉइंट्स से इक्वेशन के लिए हमको पॉइंट्स मिल गया, एक तो एक मिला और एक ये मिला, ठीक है ना। x1 y1 आपको यहाँ पे एज इट दिया हुआ, तो इसका इक्वेशन आपको बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में आपका रहेगा x माइनस x1, ये रिजल्ट आपके पास रहेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपके पास रहेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है। y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये हम लोग एज इट इज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, मान हमको भरना है, कुछ विशेष नहीं, ठीक। अब एज इट इज इसमें हम लोग मान पुटअप कर देंगे, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो y माइनस y1 हमारे पास है 222 अपॉन 23, ये रिजल्ट आपके पास आया है। और यहाँ देखिए y2, ठीक है, तो y2 है आपके पास 8/23 और y1 आपके पास है 222 अपॉन 23 अपॉन ये इक्वल टू साइन यहाँ थोड़ा सा दीजिएगा, ये देखिए x2, ठीक। x2 की बात करें तो x2 हमारे पास है 20/23 माइनस x1 की बात करें तो 26/23, ये हमारे पास है। और यहाँ देखिए x माइनस x1, तो x तो एज इट इज रहेगा x1 की बात करें 26/23, ये रिजल्ट है, ठीक है। अब इसको हमको थोड़ा सा सावधानी से कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। इसको जब आप सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कुछ रिजल्ट आपको दिखने लगेगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही सॉर्ट आउट इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले इसको सॉर्ट आउट हम लोग करते हैं, ठीक है, ये तो ऑलरेडी है ही, ठीक है ना। ये 23 है तो 23 एज इट इज रहने दीजिए। ये देखिए 8 माइनस 22, ये आ जाएगा 8 माइनस 222, ये देखिए 23 था, एलसीएम हमने ले लिए तो ये सेम है, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा 8 माइनस 22, ऐसे देखिए नीचे भी 23 है तो एज इट इज रखिए 23, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 26 एज इट इज, इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते, देखिए 222 में से 8 जाएगा, ठीक है, तो 222 में से 8 अगर हम लोग इसको लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें से जो
नहीं, ये वाला भी रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा। ये वाला रिजल्ट हमने लिखा नहीं है। ये जो रिजल्ट था आपके पास था x माइनस, ठीक है ना, इसको सॉर्ट आउट थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए ये रिजल्ट आएगा 23x माइनस 26 और बटे आएगा 23। इसको थोड़ा सा सावधानी से हमको करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इतना सॉर्ट आउट किया, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए इसमें आप देख सकते हैं 23 आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला टर्म को अभी सॉर्ट आउट नहीं किया, तो इसको हम लोग यहाँ से एज इट इज़ लिख देते हैं ताकि आपको पता लगे। देखिए 23y हो जाएगा 23y माइनस ये 222 और अपॉन में 23, ये 23 रहेगा। यहाँ देखिए 8 में से 222, तो 8 4 12, यानी कि आपके पास आएगा 214। ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 214 और बटे ये देखिए 20 में से 26, तो -6। ये दोनों माइनस माइनस खत्म हो जाएगा कि दोनों में माइनस आ रहे हैं। और ये वाला टर्म आपके पास हो जाएगा 23x माइनस 26 बटे 23। ये रिजल्ट आपके पास है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए ये टर्म क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको अगर कटिंग करेंगे तो ये 2 3 6 और 2 एकम और 2 7 107 बटे 3, और ये 23 ये भी आप चाहें तो एज इट इज कटिंग कर सकते हैं, कुछ विशेष नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया 23y माइनस 222, ठीक है ना, इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे ये 107 आपके पास रहेंगे। और ये वाला टर्म आ जाएगा 23x माइनस 26। ये 107 के साथ ये देखिए 3 है, तो ये 3 आप चाहे तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर ब्रैकेट लगा के आप इधर कर दीजिए। तो ये हमने ऑलरेडी इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो आप एज इट इज इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं। देखिए 23 को 3 से करेंगे तो ये 69y आ जाएगा, 69y। और इसको जब करेंगे तो नीचे 666 आएगा। 222 को 3 से गुना हम करेंगे तो अब ये रिजल्ट देखिए 107 को जब हम इससे करेंगे 23 से, तो ये रिजल्ट आपको बैठेगा 2461x। 107 को जब 26 से करेंगे तो ये बैठेगा 2782। ये रिजल्ट हमारा इस हिसाब से बैठेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट हम लोग यहाँ करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो दे रखा है ऑलरेडी कंडीशंस, ठीक है। तो रिजल्ट है 2461x। ये रिजल्ट x है, तो इस y को आप इधर लेकर के चले आइए, इसको प्लस में, तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी इसको पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे 2461x माइनस 69y, ठीक है ना, और -2782 और प्लस 666 इजकल टू 0। ये कंडीशंस आपके पास आ गए। तो इसको हम लोग दोबारा एज इट इज लिख सकते हैं 2461x माइनस 69y। ये देखिए 2782 माइनस में है और 66 प्लस में है, तो इनको जब लेस करेंगे तो कम से ज़्यादा घटा रहे हैं, तो ये माइनस आपके पास आ जाएगा 2116 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ जाएगा। इस सब में से आपका 23 कॉमन आसानी से निकल जाएगा, आप ले लीजिएगा। ये कैलकुलेशन खुद आपको करना है, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ बताया जाए। तो ये आएगा 107x। 23 को 107 से करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास है, और ये -3y, और ये आपको बचेगा 92 इक्वल टू 0। ये सब में से हमने 23 कॉमन ले लिया। 23 इधर जाएगा तो 0 बटे 23, तो 0 हो जाएगा, तो यही वाला टर्म आ जाएगा आपके पास। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा 107x माइनस 3y माइनस 92 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रहेगा, जो आसानी से आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग को माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे हम लोगों को ये सॉर्ट आउट किया गया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा है और पेचीदा भी है, लेकिन करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।